भारत की आज़ादी से 100 साल पहले 11 फरवरी 1847 को जन्म लेने वाले महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने ज़िंदगी में 1000 से ज़्यादा पेटेंट कराए। लेकिन थॉमस ने सबसे पहले जिस आविष्कार को पेटेंट कराया वो क्या था, आप जानते हैं? 1 जून 1869 को थॉमस एडिसन ने अपने पहले आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पेटेंट कराया था। ये मशीन उन्होंने कांग्रेस के लिए बनाई थी। कमाल की बात यह है कि भारत में पहली बार 1982-83 में केरल के परूर में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। एडिसन की सोच समय से कितनी आगे की थी, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वह इस्तेमाल से 125 साल पहले ही इसे बनाने का खाका खींच चुके थे। हालांकि तब यह आविष्कार रद्दी की टोकरी में चला गया था, लेकिन एडिसन ने इसी पहले आविष्कार के बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हम थॉमस एडिसन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साल 1882 में थॉमस एडिसन के पहले कमर्शियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ने आज ही के दिन काम करना शुरू किया था। बाद में इसे एपल्टन एडिसन लाइट कंपनी के नाम से जाना गया। बोस्टन पहुंचते ही एडिसन को टेलीग्राफर की जॉब मिल गई, जहां उनकी पोस्ट एक्सपर्ट टेलीग्राफ ऑपरेटर की थी। लेकिन इससे ज़्यादा मज़ा उन्हें अपनी लेबोरेटरी में काम करने में आता था, जहां वे सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं को उजागर करते थे। कहते हैं कि एडिसन सिर्फ 4 घंटे सोते थे और दिन में काम के बीच छोटी छोटी झपकियां लेते थे। तब न्यूयॉर्क स्टेट लेजिस्लेटर और वॉशिंगटन डीसी की सिटी काउंसिल दोनों ही बैलेट पेपर की प्रक्रिया को ऑटोमेटेड करने के तरीके खोज रहे थे। उस वक्त लेजिस्लेटर्स हाँ या नहीं कहकर अपना वोट करते थे, तब क्लर्क एक एक करके उनकी प्रतिक्रियाएं लिख लेता था। एडिसन ने इस मौके को भुनाने की सोची और जल्द ही एक इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्डर डेवलप कर लिया। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क दोनों ही शहरों की नगर परिषदें कम समय में वोटिंग प्रक्रिया करने का कोई कारगर तरीका खोज रही थी और ये बात एडिसन के कानों तक भी जा पहुंची थी। एडिसन के इलेक्ट्रोग्राफिक वोट रिकॉर्डर में सभी मतदाताओं के नाम 2 बार लिस्ट किए गए थे, एक तरफ हाँ कॉलम में और दूसरी तरफ नहीं कॉलम में। जब कोई शख्स अपने वोट को इंडिकेट करने के लिए स्विच फ्लिप करता तो मशीन एक इलेक्ट्रिक करंट के जरिए सिग्नल ट्रांसमिट करती थी और संबंधित कॉलम में उनका नाम दिखाई देता था। वोटिंग के बाद एक अटेंडेंट कॉलम के ऊपर केमिकली ट्रीटेड पेपर की शीट रखता था और उस पर धातु का रोलर दबाता था, जो परिणाम के साथ कागज को छापता था। एडिसन के दोस्त डेविड रॉबर्ट्स ने उनके इस आविष्कार में $100 का निवेश किया था। इस डिवाइस को कैपिटल हिल पर एग्जीबिशन में भी लगाया गया था। वे इसे संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस के सामने प्रदर्शित करने के लिए ले गए। डेविड को पूरी उम्मीद थी कि समिति के सदस्य इस तकनीक के प्रदर्शन से प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस के सभी सदस्यों का रुख इसे लेकर फीका रहा और इसके भाग्य का फैसला करने वाली समिति के अध्यक्ष ने घोषणा की कि अगर पृथ्वी पर कोई आविष्कार है जिसे हम यहाँ नहीं चाहते तो वह यही है। कमेटी ने तब वोट रिकॉर्डर को काम की चीज़ नहीं माना। दरअसल वे प्रक्रिया को तेज करना ही नहीं चाहते थे। जब समिति के विश्लेषकों ने इस मशीन को नकार दिया तो डेविड ने झल्लाकर पूछा, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि यह मशीन कांग्रेस के दोनों सदनों का कितना समय बचा सकती है? समिति के एक सदस्य ने कहा, बिल्कुल बरखुरदार, मैं देख सकता हूं, लेकिन हम कोई ऐसी मशीन क्यों खरीदेंगे जिससे वोटिंग की प्रक्रिया कम वक्त में पूरी हो जाए? इस संस्था के लिए तो धीमी वोटिंग ही बेहतर है, क्योंकि वोटिंग जितनी धीमी होगी राजनेताओं को रणनीतियां बनाने और नए गठबंधन करने के लिए उतना ही ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। साथ ही ज़रूरत होने पर वे वोटिंग सेशन टाल भी सकते हैं। यह सुनते ही एडिसन ने कसम खा ली कि आगे से वे ऐसी किसी भी चीज़ का आविष्कार नहीं करेंगे जिसकी बिक्री पहले से सुनिश्चित न हो। बोस्टन में एडिसन नए नए प्रयोग करते रहे और कई अच्छे लोगों के संपर्क में भी आए, लेकिन अब उन्होंने न्यूयॉर्क का रुख करने की सोची। दोस्त बेंजामिन से उन्होंने जहाज के टिकट के $35 उधार लिए और न्यूयॉर्क पहुंच गए। जब वह न्यूयॉर्क पहुंचे तो पहले 2 हफ्ते में उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। उनके पैसे ख़त्म हो रहे थे, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। सड़क पर घूमते घूमते उन्हें दिखा कि एक ब्रोकरेज कंपनी की स्टॉक टिकट मशीन बिगड़ गई है और उसका मैनेजर परेशान है। एडिसन ने मशीन को हाथ में लिया और कुछ मिनटों में ही ठीक कर दिया।
मैनेजर ने तभी खुश होकर एडिसन को $300 प्रति महीने की नौकरी पर रख लिया। उस ज़माने में यह एक बड़ी तनख्वाह थी। एडिसन ने अगले कुछ महीनों में टेलीग्राफ में सुधार करने वाले यंत्र और स्टॉक टिकट मशीन का एडवांस वर्जन बना लिया और उनकी कंपनी ने इन सभी आविष्कारों के बदले उन्हें $40,000 दे दिए। साल 1871 में ये रकम इतनी बड़ी थी कि एडिसन सारी रात जागकर इसे गिनते रहे। इस पैसे से एडिसन ने नेवाक न्यू जर्सी में एक छोटी लेबोरेटरी खोल ली और अगले 5 साल तक वह टेलीग्राफ मशीन के और भी एडवांस वर्जन के आविष्कार में जुट गए। इसी दरमियान उसने मेरी नाम की लड़की से शादी की। साल 1876 में उन्होंने लेबोरेटरी बेचकर न्यूयॉर्क से 25 मील दूर मेनलो पार्क में एक नई लेबोरेटरी बना डाली। यह मॉडर्न लेबोरेटरी थी। यह प्रयोगशाला एडिसन के लिए मील का पत्थर साबित हुई। उन्होंने यहीं से महानतम आविष्कारों की शुरुआत की। यहाँ सबसे पहला आविष्कार फोनोग्राफ था। ये एक ऐसी मशीन थी जो आवाज़ रिकॉर्ड करके उससे फिर से बजा सकती थी। आज हम इसे ऑडियो रिकॉर्डर के नाम से जानते हैं। इस आविष्कार ने एडिसन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिला दी। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें यह प्रयोग दिखाने के लिए व्हाइट हाउस में बुलाया। अगला सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का किया। उस वक्त इलेक्ट्रिक पर चलने वाली कोई चीज़ नहीं थी। एडिसन ने पूरा 1.5 साल ऐसी चीज़ बनाने में लगा दिया और 1.5 साल बाद जब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाकर दुनिया के सामने पेश किया तो पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया गई। एडिसन का बनाया बल्ब कई देर तक जलता रहा। 1879 में उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में सैकड़ों बल्ब लगाकर उसे रोशन कर दिया और इसी समय से दुनिया एक महान पर्व की शुरुआत की साक्षी बन गई। 1882 में उन्होंने पहला कमर्शियल पावर स्टेशन भी बना दिया। इसने मैनहट्टन इलाके का 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया प्रकाश से भर दिया। इस आविष्कार ने एडिसन का जीवन बदल कर रख दिया। सफलता और नाम के साथ साथ एडिसन ने करोड़ों डॉलर की कमाई भी की। साल 1889 तक अपनी अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपनी वह स्थापित करते रहे और 1889 में सबको मिलाकर एडिसन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी स्थापित की। आगे चलकर यही कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE हुई और आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एडिसन की पहली पत्नी का निधन हुआ और उन्होंने फिर दूसरी शादी की। एडिसन ने मोशन पिक्चर तकनीक का भी आविष्कार किया, जिसकी वजह से आज हम और आप सिनेमा देख पा रहे हैं। एडिसन ने अपने जीवन में 1000 से ज़्यादा पेटेंट रजिस्टर कराए। सबसे बड़ी बात ये कि बगैर किसी औपचारिक शिक्षा के एक शख्स ने दुनिया को महान भेंटें दी, सिर्फ अपनी जिज्ञासा की वजह से। इसका सबसे बड़ा श्रेय एडिसन के माता पिता को जाता है, जिन्होंने अपने बच्चे पर भरोसा करके उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, घटाया नहीं। बचपन में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के चलते 3 महीने बाद ही उन्हें स्कूल से हटा लिया गया था। घर में उन्हें माँ ने ही पढ़ाया। 12 वर्ष की उम्र में उनकी सुनने की क्षमता भी ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने माता पिता और किताबों से लगातार सीखना जारी रखा। चलते चलते 30 सितंबर को हुई दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1687 औरंगज़ेब ने हैदराबाद के गोलकुंडा किले पर कब्जा किया। 2001 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया का निधन हुआ। 1841 अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक सैमुअल स्लॉकम ने स्टेपलर का पेटेंट कराया। 1968 बोइंग 747 को पहली बार जनता को दिखाया गया। झरोखा के इस एपिसोड का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो को लेकर, एक नई अनसुनी कहानी के साथ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।